टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक सवाल तो कर ही लिए थे। तो अब एवरेज का एक सवाल और शुरू करेंगे, एक सवाल से थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, देन हम प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टीएसडी पे जाएंगे, है ना। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, टाइम अप। चलो नितेश, तुम बताओ मुझे, इधर सुनो। एवरेज स्पीड में दो स्पेशल केस बताए थे, पहला क्या था? चलो उधर मत देखो, इधर देखो। डिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे क्या होता है? कल क्लास 12 बजे लेके गए हो और आज आए हो 10 बजे, सोच लो कि कितने घंटे का टाइम तुम्हारे पास था। डिस्टेंस कांस्टेंट पे क्या करते हैं? ये क्या था? नितेश। नहीं, लावण्य। इस पूरे सवाल में जो बात कही जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू इज 780 किलोमीटर। हर्षित कवर्स द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू एट 130 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड गेट्स बैक फ्रॉम क्यू टू पी। पी से क्यू जा रहा है, क्यू से पी आ रहा है, और कितना स्पीड है उसका? 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसने कहा एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के लिए बताओ, यानी पी से क्यू गया, क्यू से पी आया, तो क्या दो सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड्स? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड्स का हार्मोनिक मीन निकालते हैं, और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला बताया गया था कि जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड जो है उस सिचुएशन में कैसे निकालने बताया गया था? ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 बताया गया था, ये बताया गया था, इट वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ 130 इंटू 65, और 130 प्लस 65, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा एवरेज स्पीड पूरी इंटायर जर्नी के लिए निकल आएगा। एवरेज स्पीड तो सॉल्व किया तो आंसर क्या आया है? 86.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना? आई बात समझ में? मैंने स्पेसिफिक पूछा था ना, मैंने ये नहीं पूछा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी को पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम कुछ नहीं जानते थे, बट मैंने कहा था कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट दिखता है तो वहां पर हम ये लगा सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्या रिलेशंस होते हैं। तो
इसमें सबसे पहला जो रिलेशन होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। फर्स्ट जो रिलेशन आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इस सिचुएशन में हमें क्या दिखता है, चलो समझते हैं। टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ऐसा वाला कुछ भी कोई फॉर्मेट जो हमने प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में जो परसेंटेजेस शुरू किया था, परसेंटेजेस में, फिर ईआरपीवी में, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में, वेरिएशन में इनवर्स वेरिएशन में बात कही गई थी कि जब दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने की बात कही जाती है तो बचे हुए यानी वो दो वेरिएबल आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं जो प्रोडक्ट में होते हैं। यानी अगर डिस्टेंस के कांस्टेंट होने की बात कही जा रही है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली रिलेटेड होंगे। क्लियर है यहां पर? तो ये बेसिकली कैसे आता है, तो सब मिला करके यहां पर मैंने कहा कि जब तब टाइम जो है वैरी करेगा इनवर्सली विद स्पीड, और ये वाइसे वर्सा भी ट्रू होगा कि स्पीड वैरी करेगा इनवर्सली विद टाइम। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम दो बंदों को मान लेते हैं कि दे आर टू पर्सन, है ना, कवरिंग द सेम डिस्टेंस विद देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स। उस सिचुएशन में हम उस बंदे को देखेंगे जो स्पीड जिसका ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो टाइम ज्यादा लेगा। जाहिर सी बात है। तो हमने ये पढ़ा भी था कि जब दो वेरिएबल इनवर्सली रिलेटेड होंगे तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल क्या होगा, घटेगा, या फिर इसके घटने से स्पीड बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये तो पढ़ लिया है, तो ये चीज यहाँ पर दिखा भी रहा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में हमें दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वो क्या है, T1 इंटू S1 बराबर T2 इंटू S2 मिलता है। ये वहां पर भी हमने ऐसा कुछ देखा था। ठीक है, कि डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस के कांस्टेंट होने की बात कर रहा है कि डिस्टेंस ही तो कांस्टेंट है, टाइम इंटू स्पीड वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे में दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे हमारे पास। क्लियर है यहाँ पर? बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, तो अब एक चीज यहां पर कि अगर टाइम और स्पीड इनवर्सली रिलेटेड होंगे, अगर टाइम और स्पीड इनवर्सली रिलेटेड होंगे तो जो टाइम का रेशियो आएगा, यहां से देखो, जो टाइम का रेशियो आएगा, टाइम का T1/T2 क्या होगा, S2/S1 होगा। पलट के क्या बन जाएगा, स्पीड्स का रेशियो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। पलट के क्या बन जाएगा? यहां तक क्लियर है? बड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है कि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है कि भैया यहाँ पर T1 और S1, यहाँ पे हम लेते हैं T1 × S1 ले लेते हैं, और ये मान लो कि डिस्टेंस के बराबर है, डी के बराबर है। क्लियर है? तो T1 इज इक्वल टू क्या, हम D/S1 लिख लें। हाँ, ये तो टाइम है, लिख ले रहे हैं। और T2, अगर मैं ये देखूं, अगर मैं देखूं कि कोई दूसरा बंदा है जो सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो T2 बराबर क्या आएगा, D/S2 आएगा, D/S2 आएगा। तो जैसे ही मैं टाइम का रेशियो लूंगा ना, टाइम का रेशियो क्या बनेगा, T1/T2। तो ये देखो ना, D/S1, D/S1/D/S2, तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, S2/S1 ही मिल रहा है। क्लियर है? क्या मिल रहा है, S2/S1 मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक बंदा कोई ए है जिसका स्पीड 50 km/h है, 50 km/h है, और दूसरा बंदा बी है, दूसरा बंदा क्या है, बी। कौन है बी? उसका स्पीड 60 km/h है, उसका स्पीड क्या है, 60 km/h है। तो स्पीड्स का रेशियो निकाल सकते हो, स्पीड्स का रेशियो ए और बी में क्या बताओगे, 5:6 बताओगे। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, ये टाइम का रेशियो आएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ऐसे ही हमने टाइम एंड वर्क में भी तो पढ़ा था, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट तो टाइम का जो रेशियो होगा वो पलट के एफिशिएंसी का रेशियो बनता था, या फिर एफिशिएंसी का रेशियो पलट के टाइम का रेशियो। ये वाइसे वर्सा ट्रू है कि अगर यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड्स का रेशियो दिया है, तो उसको क्या इनवर्स कर दीजिए। इनवर्स करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या होगा,
टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो दिया है तो आपको उसको इन्वर्स करके क्या बनाना है, एफिशिएंसी का रेशियो। क्लियर है, यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई। तो बेसिकली व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम और स्पीड इनवर्सली रिलेटेड होंगे। रिलेशन हमने देख लिया है कि किस तरह की सिचुएशन मिलने वाली है, और हमने ये समझ लिया है कि टाइम का जो रेशियो है इनवर्स होके क्या बन जाता है, जो है स्पीड्स का रेशियो बन जाता है। क्लियर है, यहाँ पर क्लैरिटी है। अब सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल जिसपे हमने कल दो सॉल्यूशन पे बात कर ही ली थी, वही सेम सवाल फिर से लेके आ रहा हूं उसके तीसरे सॉल्यूशन पे बात करने के लिए। ये है सवाल, आप इसको मत ट्राई करो, ठीक है ना। मैं बताता हूं क्या है यहां पर। आपने दो तरह के सॉल्यूशन यहां पे देखे थे, याद करो। जब हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट करा था, और जब हमने टाइम का गैप लिया था, टाइम गैप। ये दो सॉल्यूशंस पे कल बात हो चुकी है। मैंने कहा था इसका एक और सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कौन सा है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही सवाल में तुम्हें सेंस आ गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा अच्छा काम करेगा। कौन सा वाला, डिस्टेंस कांस्टेंट। जैसे ही तुम्हें पढ़ने आता है, समझ आ जाता है या सेंस आ जाता है कि डिस्टेंस के कांस्टेंट होने की बात कही जा रही है, तो आप कोशिश करिएगा कि रिलेशन लगाओ, ठीक है ना। इस सवाल में मैं सिर्फ पहले यहां पे बनाऊंगा कि अ मैन गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम कवर्स द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सो होम से ऑफिस जा रहा है, होम से ऑफिस गया, डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। और ऑफिस से होम आने पे क्या स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। बोलो ना, कितने का स्पीड है ऑफिस से होम आने का, 30 किलोमीटर पर आवर का है। तो कहता है कि जब ऑफिस से होम आ रहा है तो उसको 1 घंटे ज्यादा लगेगा। तो देख लो डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड घटी है, तो टाइम बढ़ गया। तो समझ में आ गया। तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि यहां पे टी आवर्स लगे होंगे, तो यहां पे कितना लगा होगा, टी प्लस 1 आवर्स लगा होगा, मान लिया। इतना मैंने मैपिंग कर ली, ठीक है ना। मुझे दिखा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो चलो एक काम करते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड्स का रेशियो, होम से जब ऑफिस जा रहा है, होम से जब ऑफिस जा रहा है, तो जब होम से ऑफिस जा रहा है तो क्या स्पीड है, 40। और यहां पर जो रेशियो बनाते हैं तो क्या आएगा, 4:3। यहां पर रेशियो आएगा 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 3:4 बन गया। टाइम का रेशियो क्या बन गया, यानी कि होम से ऑफिस जाने में उसको 3 पार्ट ऑफ टाइम लगे, और ऑफिस से होम आने में उसको 4 पार्ट ऑफ टाइम लग गया, या फिर 3 यूनिट ऑफ टाइम लग गया, 4 यूनिट ऑफ टाइम लग गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ गाइज, क्या यहां पर इनका बीच का गैप 1 यूनिट का है, क्या यहां पर इनके बीच का गैप 1 यूनिट का है, 4 और 3 का गैप कितने का है, टाइम गैप कितने का है, 1 यूनिट का गैप है। तो जरा देखो टाइम गैप आवर्स में कितने का है, 1 घंटे का है। सो 1 यूनिट गैप 1 आवर के बराबर है, 1 यूनिट का गैप 1 आवर के बराबर है। तो 3 यूनिट का जो गैप आएगा, यानी 3 यूनिट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 3 आवर्स के बराबर आएगा, और यहां पर 4 आवर्स के बराबर आएगा। आई बात समझ में। नाउ देखो, 40 की स्पीड से 3 घंटा जाएगा तो कितना जाएगा, 120 किलोमीटर। और 30 की स्पीड से 4 घंटे जाएगा तो कितना जाएगा। आई बात समझ में। तो इट वॉज दी थर्ड मेथड, जहां पर हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट देखा है। सवाल में समझ आ गया है सभी को, बोलो। इसके दो सॉल्यूशन पर ऑलरेडी बात हो चुकी है गाइस, ठीक है। सभी को क्लियर है, अंशिका, सान्या, देवांश, निखिल, तान्या, तुम लोगों को क्लियर है। प्लीज कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहो यार, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहां तक बात समझ में आ गई है, बोलो। यहां तक क्लैरिटी है, हटा दे इसको। डन, सॉल्व इट, सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस।
अच्छा, वन मोर थिंग, एक एक और यहाँ पे एक चीज चीज और सीखो जरा, सीखो जरा। तुमने सेंस कर लिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, प्लीज ध्यान दो। प्रोडक्ट कांस्टेंसी जहां पे जो जितने से इंक्रीज कर रहे हैं जितने से डिक्रीज करेंगे, ध्यान दो। 40 का स्पीड था तो 30 का हो गया। स्पीड घटा कितने से, किस पर घटा है? क्या स्पीड 1/4 से घट रहा है? क्या स्पीड 1/4 से घट रहा है? तो क्या कह सकते हो कि जब स्पीड 1/4 से घट रहा है तो टाइम 1/3 से क्या होगा, ज्यादा लगेगा। टाइम 1/3 से ज्यादा लगेगा, टाइम 1/3 से ज्यादा लगेगा, एक्चुअल टाइम का 1/3 से टाइम इंक्रीज करेगा। तो अगर एक्चुअल टाइम मान लो टी है, जो जाते वक्त लग रहा था, होम से ऑफिस लग रहा था, वो टी आवर्स का है, इसका ही 1/3 किसके बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि 1 घंटे से टाइम बढ़ जाता है तो टी का वैल्यू कितना आएगा? आई बात समझ में? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला, स्पीड बढ़ रहा है स्पीड घट रहा है 1/4 से, तो टाइम 1/3 से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम 1/3 से अगर ज्यादा लग रहा है, किसका, एक्चुअल टाइम का, जो लग रहा होगा उस पहली वाली सिचुएशन में, उसका 1/3, 1 घंटे के बराबर, 1 ही घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या बराबर, टोटल एक्चुअल टाइम क्या आएगा, यानी एक्चुअल टाइम मतलब जो होम से ऑफिस जा रहा है उसके 3 घंटे लगेंगे। ये भी कर सकते हैं, ये वही चीज है। समझ आ गया है? तुम लोगों को आया समझ में? बोलो, यहां तक क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को गाइस? चलो ठीक है, हटाते इसको, ये वाला क्वेश्चन करो। Yeah. देखो, नितेश, लावण्या, चलो अपने आंसर सबमिट करो भाई, सब लोग। देखो प्लीज, इसमें क्या कह रहा है कि वॉकिंग एट 5/4 ऑफ हिज स्पीड, है ना, नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे नहीं, यूजुअल स्पीड की बात कर रहा है। कहें 5/4 से वॉक कर रहा है, 5/4 क्या स्पीड बढ़ गया है? यस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब यार परसेंटेजेस पढ़ ली, परसेंटेज कवर हो चुका है, यहां पर उसने ऑफ बोला है, ऑफ द नॉर्मल स्पीड। तो यहां पे तुरंत फट से अपने दिमाग में लेके आते कि अच्छा ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड रहा होगा उसको अगर तुम एक्स मान लेते हो, एक्स किलोमीटर पर आर मानते हो, जैसे उसने बोला 5/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, यानी क्या है, न्यू स्पीड क्या बनेगा, 5/4 ऑफ एक्स बनेगा। यही तो नया स्पीड है। अभी बहुत कन्वेंशनली कर रहे हैं, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं कि चलो ये बता रहे हैं कि नॉर्मल स्पीड क्या है तो लेट कर लिया उसको, फिर यहाँ पे ये नया स्पीड बता रहे हैं कि भैया ये जो न्यू स्पीड आया है ना, ये तुम्हारा पुरानी वाली स्पीड का कितना है, 5/4 है। अभिषेक इज 8 मिनट्स अर्ली इन रीचिंग हिज ऑफिस, यानी यूजुअली अपने घर से वो ऑफिस जा रहा होगा तो टाइम से पहुंच रहा होगा, बट किसी दिन उसने स्पीड बढ़ा दी 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी नॉर्मल स्पीड कर दिया, यानी टाइम तो कम लगेगा। कह रहा 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है वो, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। सेंस आया कि नहीं, बोला नहीं उसने, बट डिस्टेंस कांस्टेंट का सेंस है कि नहीं है, कि ऑफिस से घर ही जा रहा, होम से घर ऑफिस जा रहा होगा, यानी डिस्टेंस, कि यूजुअली जैसे वो जाता है अपने घर से ऑफिस, किसी दिन घर से ऑफिस ही जा रहा है बट स्पीड बढ़ा दिया उसने। आप घर से रोज कोचिंग आते हो, आपका यूजुअल स्पीड है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है ना। अब घर से कोचिंग आने का डिस्टेंस सर्टेन है ना, फिक्स है।
किसी दिन आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो आपको वो टाइम से कम टाइम लगेगा जो आप यूजुअली लेते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो सब मिलाकर के हमने प्रोपोर्शनलिटी में क्या पढ़ा है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड्स का रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं। स्पीड्स का जो रेशियो आएगा होम से ऑफिस वाला, देखो उसने ना अभी स्पीड जो है, क्या स्पीड नया यहां पर जो न्यू, अच्छा यहां पर हम एक काम करते हैं कि किसी दिन वो इस होम से ऑफिस जा रहा है या फिर अगले दिन फिर से होम से ऑफिस, यानी यहाँ पे बात किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने की है। तो स्पीड्स का रेशियो, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। किसको? मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो डिनोमिनेटर में होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी नॉर्मल स्पीड को। तो अगर मैं उसका स्पीड यहां पर पुराना वाला 4 लूं और नया वाला कितना ले लूं, 5, ये ओल्ड स्पीड है, इसको चलो ओल्ड लिखते हैं। ओल्ड, ये ओल्ड वाला है, और ये कौन सा है, न्यू है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, खत्म बात, ये हो गया। और कह रहा है कि 8 मिनट अर्ली पहुंचता है, यानी कि टाइम गैप 8 मिनट का है, इनके बीच में 1 मिनट का गैप है, इनके बीच में, है ना। यहां पर 1 यूनिट का गैप है जो कि करस्पॉन्ड होगा 8 मिनट्स के, 8 मिनट्स के। तो यहां पर कितना लगेगा उसको, 40 मिनट्स, और यहां पर कितना लगेगा उसको, 32 मिनट्स। यानी कि जब नया स्पीड से जाएगा तो 32 मिनट में ही ऑफिस पहुंच जाता है, जब पुरानी स्पीड से जा रहा होगा यानी यूजुअल स्पीड से तो 40 मिनट लगता ही है उसको। यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक सभी को समझ आ गया है? अच्छा गाइस, हटा दे इसको। ठीक, हो गया। बताओ। दिमाग लगाओ थोड़ी देर। अच्छा टाइमर मैंने नहीं दिया ना इसके लिए, चलो देखो प्लीज, कर रहे हो अभी, कर रहे हो? लावण्य हो गया? सोचो। चलो देखो प्लीज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रेम्स हाउस एंड ऑफिस? प्रेम के हाउस से उसके ऑफिस डिस्टेंस क्या है? इफ ही रीचेस ऑफिस लेट बाई 2 hours ट्रैवलिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड विल रीच अर्ली बाई 1 hour ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, क्या ये दोनों ही उसके यूजुअल स्पीड है? नहीं है। अगर वो यूजुअल स्पीड से जाता तो वहां वहां देर से क्यों पहुंचता, वो लेट क्यों पहुंचता? क्या कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे लेट पहुंच रहा है, लेकिन अगर 20 की स्पीड से जा रहा है तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। यानी कि एक्चुअली नॉर्मल स्पीड यानी जो उसका यूजुअल स्पीड होगा वो कहीं 15 और 20 के बीच में ही होगा। वो भी तो निकाल सकते हैं हम। अच्छा, फिलहाल ये जो दो स्पीड्स है कि 15 किलोमीटर पर आवर से वो होम से ऑफिस जा रहा है ना, जब वो 15 की स्पीड से जा रहा है, 15 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब वो 20 की स्पीड से जाएगा तब वो जल्दी पहुंच जा रहा है। क्या इन दोनों स्पीड से वो डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है?
जब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो जल्दी से काम कर लिया जाए कि स्पीड्स का रेशियो बना लिया जाए। स्पीड्स का रेशियो क्या है? तो यहां पर हमें मिलेगा 15 km/h और यहां पर 20 km/h, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अच्छा पहले तो रेशियो और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे 3 और 4 मिलेगा। अगर हम रेशियो निकाले तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 4:3 आएगा। टाइम का रेशियो क्या आ गया? 4:3। टाइम के बीच का गैप क्या आएगा? कुल गैप कितने का है? सुनो, अब सुनो ध्यान से। प्रेम का हाउस से वो प्रेम का ऑफिस जा रहा है, यानी कि अपने ऑफिस जा रहा है, प्रेम अपने ऑफिस जा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस जब 20 के स्पीड से जा रहा है, सॉरी 15 के स्पीड से जा रहा है, जब वो 15 किलोमीटर 15 km/h के स्पीड से जा रहा है, तो उसको एक्चुअली में ना 2 घंटे लेट लग जाता है। किस टाइम से? यूजुअल टाइम से। चलो यहां डिसाइड करते हैं यूजुअल टाइम टी आवर्स का है। यूजुअल टाइम टी आवर्स का है। तो अगर यूजुअल टाइम टी आवर्स का है, यहां पे लिख लूं, चलो मैं, लेट द यूजुअल टाइम टी आवर्स कितना है? अगर यूजुअल टाइम टी आवर्स का है तो उसको लग कितना रहा होगा? 2 घंटे ज्यादा लेट पहुंचने का मतलब क्या है? ज्यादा लग गया 2 घंटे। लेट पहुंचने का मतलब क्या है? 2 घंटे ज्यादा लग गया। लेकिन जब वो बंदा 20 km/h की स्पीड से आ रहा है, सॉरी जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, यहां पे ऐसा बोला गया है प्रेम। अगर जब 20 km/h की स्पीड से जाएगा होम से ऑफिस, तो कह रहे वो जल्दी पहुंच जाएगा वो, यानी यूजुअल टाइम से 1 घंटे कम लगेगा। यूजुअल टाइम से 1 घंटे। चलो दोनों के बीच का गैप निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। t+2 माइनस का t-1 कितना आएगा? कितना आएगा? टाइम गैप यानी कि टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस क्या आएगा? 3 आवर्स का आएगा। कितने का आएगा? 3 घंटे का आएगा। तो क्या यहां पर यूनिट गैप 1 का है? और यही 1 यूनिट गैप कितने घंटे के बराबर है? 3 आवर्स के बराबर है। किसके? 3 आवर्स के बराबर है। तो 3 4 यानी कि 12 आवर्स यहां पर और 9 आवर्स यहां पर लग रहा होगा। क्लियर है यहां पर? अच्छा सुनो एक बात बताओ, अब तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 20 × 9, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। अब कोई भी डेटा यूज कर लो, 20 × 9 वाला कर लो, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 20 × 9, यानी कि कुल मिलाकर यही डिस्टेंस आएगा आपका 180 किलोमीटर। डिस्टेंस निकल आया। अगर यूजुअल स्पीड निकालना है, अगर यूजुअल स्पीड निकालना है, तो यूजुअल टाइम क्या है? तो भैया 15 की स्पीड से 12 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे ज्यादा लग गया, 10 घंटे है। कितना है? 10 घंटे है। 10 घंटे उसका यूजुअल टाइम है। तो डिस्टेंस को जब यूजुअल टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यूजुअल स्पीड आएगा। क्लियर है यहां पर? प्लीज ध्यान दो। 180 डिस्टेंस है और 10 घंटे क्या है? यूजुअल टाइम है। तो 18 km/h जो आएगा वो उसका क्या होगा? यूजुअल स्पीड होगा। इस टाइप के सवाल का डिस्कशन तो ऑलरेडी हो चुका है लास्ट लेक्चर में। और कैसे करें? हम सिर्फ रिलेशन पे बात कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगाएंगे। क्या ये सवाल हम नहीं कर सकते और किसी और मेथड से? कर सकते हैं। कौन सा वो मेथड? डिस्टेंस को इक्वेट कर दो या फिर टाइम गैप ले लो। क्लियर है यहाँ पर? वो दो मेथड तो है ही है यार, हम बात रिलेशन पे कर रहे हैं ना। रिलेशनशिप वाला जो प्रोपोर्शनलिटी, जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट वाला भी जस्ट पढ़ा है, हम सिर्फ ये वाला एप्लीकेशन देख रहे हैं। मैं वो भी करके बता दूं, वो कैसे लगेगा? जरूरत है? टाइम डायरेक्टली आएगा या थोड़ा यहाँ पर कम टाइम लगेगा? है ना, यहाँ पर डिस्टेंस निकालने में कुछ नहीं, रेशियो। अब मैं तो इतना लिख रहा हूँ, तुम्हें इतना थोड़ी लिखने की जरूरत है कॉपी पे यार, रफ पे। तुम 15 20 लिखोगे, 3 4, वो 15 20 भी नहीं लिखोगे। तुम्हारा कैलकुलेशन इस लेवल पे होगा कि तुम 15 20 को देखने के बाद 3 और 4 लिखोगे, 4 3 बना दोगे। इवन ये भी नहीं करोगे, 4 3 पलट दोगे, खाली 4 3 लिखोगे।
तो तुम्हें खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि किसी वैल्यू को देख के तुम कैसे अपनी कैलकुलेशन मन में कर ले रहे हो, ये टाइम काफी बचाता है। ठीक है ना, चले आगे। यहां तक सही है? किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना कम टाइम लोगे? डन। चलो, नीतीश, लावण्या, तुम्हारा बताओ, कैसे आया बताओ, कैसे करोगे? 2:3 इज टू स्पीड्स का रेशियो, है ना? बोलो। तीन बंदे हैं, मान लो ए है, बी है और सी है, ये मान लिया मैंने। अब बताओ क्या करें? उल्टा करो। कैसे उल्टा करें? फोर, इसको उल्टा कर देते हैं। हाँ, तुम बताओ। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पढ़े हो? फिगर आउट करो। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? बोलो ना। तुम उल्टा करने का मतलब है कि अपने मन से कुछ भी उल्टा कर दोगे? उल्टा मतलब रेसिप्रोकेट करना है, 1 अपॉन समथिंग लिखना है, ये होता है उल्टा। ठीक है ना? ठेठ भाषा में इट वॉज उल्टा। इट, और इंग्लिश में रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकेट मतलब 1 अपॉन समथिंग, है ना? अब तुमने शायद वहां पर पढ़ा होगा रेशियो में, 4 3 4 2 3 2 6 4 3, और बेसिकली तुम्हें ना यहाँ पर ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, वहीं पे 2 3 4 लिखा था। 4 3 12, 4 2 8 और 3 2 6 कर ले। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, हटा दे इसको। ठीक। अब तो आ जाना चाहिए बहुत तेजी से आंसर। सौम्या बेटा बताओ। नितेश। 1/7 से स्पीड घट रही है, 1/6 से टाइम बढ़ेगा, 12 घंटे लगेंगे, है ना? वो वाला, इतने से घटाया इतने से बढ़ाया। अगर तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख के अपने कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो अभी भी, यानी कि तुम अभी भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले मेथड पे ठीक से काम नहीं किए हो, कितने से घटाएंगे कितने से बढ़ाएंगे। उसने कहा कि वॉकिंग एट 6/7, 6/7 इज वॉट मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। सो यानी न्यूमरेटर एक से कम है, डिनोमिनेटर से 1 से कम है, 1/7 से घटेगा स्पीड। सो स्पीड, स्पीड जो है 1/7 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1/6 से टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा लगेगा एक्चुअल टाइम का। तो 1/6 ऑफ एक्चुअल टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर्स, टी इज इक्वल टू 12 आवर्स। ये वही सेम चीज है, स्पीड्स का रेशियो। तो 7 और 6 का ये है ओल्ड टू न्यू, ओल्ड टू न्यू है। तो टाइम का रेशियो यहां पर ऐसा बन जाएगा, 6 और 7 का बन जाएगा, इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है, 2 आवर्स के बराबर है। तो ये आ जाएगा 12 आवर्स, और ये आ जाएगा 14 आवर्स।
तो शायद ये ज्यादा आप काम कर रहा होगा क्योंकि वो चीज हम रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम सिमिलर सवाल बार बार कर रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। हम्म। हो गया। कितना आया? वैभव, उत्कर्ष, 12 किलोमीटर तुम्हारा। चलो देखो, वॉकिंग टू द स्टेशन एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अमित रीचेज द स्टेशन इन 4 मिनट्स लेट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेन। 4 मिनट लेट हो जाता है जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है, बट वॉकिंग एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्टेशन 6 मिनट्स अर्ली फॉर द सेम ट्रेन। सेकेंड सिचुएशन, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड्स दिया हुआ है, टाइम गैप निकाल लेंगे। 12 मिनट का टाइम गैप दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम अमित्स हाउस? चलो इसको किलोमीटर में बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पीड्स यहां पर दिया हुआ है। पहली सिचुएशन की स्पीड्स का रेशियो क्या है यहाँ पे? 6 किलोमीटर पर आवर, और 6 किलोमीटर यहां पर दिया हुआ है पर आवर, और 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो रेशियो क्या आएगा? 3:4 का। टाइम का रेशियो क्या निकालोगे? 4:3 का निकालोगे। और टाइम गैप कितने का है यहाँ पर? टाइम गैप कितने का है यहाँ पर? 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट के बराबर है टाइम गैप। तो जो कि 12 मिनट, 12 मिनट्स है ना। 6 पहले पहुंच जाता है, इधर 6। अच्छा, तो कितना होगा? 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट्स। तो यहां पर कितना लगेगा उसको? 40 मिनट्स, और यहां पर 30 मिनट्स। तो बताओ, 6 × 40, तो इसको आवर्स में कवर कर लेते हैं, है ना। या फिर 4 किलोमीटर लगेगा आधे घंटे, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना? 4 किलोमीटर। यही देख लो, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इज द आंसर, है ना। आगे बात समझ में? अच्छा, 1 मिनट। ये क्या दिक्कत कर रहा है? हम्म।
कितना आएगा? देख ले। 100। अच्छा, तुम बताओ। हम्म। चलो देखो। चलो देखो, स्पीड्स का रेशियो। स्पीड्स का रेशियो, श्याम मूविंग टुवर्ड्स कानपुर स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ। सो स्पीड्स का रेशियो लखनऊ से कानपुर का क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 है। और यहां पर, और कानपुर से लखनऊ 90। टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। 5:2, यहां पर अगर देखें तो 9 आएगा। और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो 9:5 आएगा। यहां पर टाइम गैप हमें जो दिख रहा है वो कितने यूनिट का है? और यही 4 यूनिट का जो गैप है, वहां पे किसके करस्पॉन्ड है? 200 मिनट्स। तो 4 यूनिट गैप अगर 200 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट गैप। सो 1 यूनिट गैप जो है बराबर होगा 200 डिवाइड बाई 4, यानी कि 50 मिनट्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 50 मिनट्स के। तो 50 × 9, 450, यानी 450 मिनट्स लगेंगे। और यहां पर 250 मिनट्स लगेंगे। ठीक है ना? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर? तो ये ले लो, है ना? यहां पर देख लो। तो 7 घंटे और प्लस 30 मिनट, यानी 7.5। ये कितना है? 7.5 आवर्स। 7 तो 50 × 7.5 आवर्स। तो किलोमीटर में आपका आ जाएगा 75 × 5, 375। 375 किलोमीटर कर रहा है। ये आंसर। हाँ। 4 घंटे, 4 आवर्स, 1/6 लगेगा ना? 4.166। तो 4 होल 1/6 कर लेंगे। 4 होल 1/6 कर लो, यानी 25/6। 25 उसको भी कर लो। तो 25/6 90 की स्पीड से जा रहा है। 25/6। तो देख लो ना, नहीं नहीं, मतलब वो तो सेम ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहां से भी वही आएगा। सेम है, ये भी वही है, 375। ठीक है, ये भी वही है। इस पे लास्ट सवाल।
कितना आएगा? 7.5। उसी तरह से करेंगे, बोलो, उसी तरह से करेंगे। A man going office from his home at 10 kilometer per hour takes 5 minutes more than the usual time. 5 मिनट ज्यादा ले रहा है. When he is coming from his office to home at 15 kilometer per hour takes he have reaches 10 minutes earlier than the usual time. Find the distance between home to office. तो स्पीड्स का रेशियो, तो स्पीड्स जो है आएगा यहाँ पर, स्पीड्स का रेशियो आएगा 10 और 15, तो 10 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर, तो 2:3 का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या है यहाँ पर? 3:2 का है, 3:2 का है। तो टाइम गैप कितने का है? 15 मिनट का है। 1 यूनिट गैप यहाँ पर 15 मिनट्स का है, तो 15 3 × 45 मिनट और 15 2 × 30 मिनट्स। तो 15 का आधा कर लो, 30। अगर ये वाला यूज करोगे ज्यादा आसान है कैलकुलेशन, 7.5 किलोमीटर, ठीक है ना। वो आधे घंटे में, ये डिस्टेंस क्या है? 7.5 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, सो अभी हमने आज के सवाल में सिर्फ एप्लीकेशन देखा है, बहुत अच्छे सवाल नहीं किए हैं डिस्टेंस कांस्टेंट पर बेस्ड, ठीक है ना। तो करेंगे, हम अच्छे सवाल भी करेंगे। पहले तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हम डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे लिखें, कैसे अपने आंसर तक पहुंचे। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। जब टाइम कांस्टेंट होगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो गाइज, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर है। ये हमने देखा है जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में, जिसमें इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत अच्छे से इस चीज को भी ऑब्जर्व किया है कि अगर किन्हीं दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उन दो वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं, उनमें से अगर किसी एक को कांस्टेंट रखा जाए तो बाकी बचे जो दो होंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, बाकी बचे जो जो होंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, डायरेक्ट वैरी करेंगे। जैसे मान लो, ध्यान देना, अब कोई बंदा 2 घंटे ट्रैवल करता है, 2 आवर्स, स्पीड यहां पर ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर का, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो कुल मिला के डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर वही कोई दूसरा बंदा है, वो भी 2 ही घंटे जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर का है, वो कितना लेगा? वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो क्या यहां पर टाइम कांस्टेंट दिख रहा है? और जब टाइम कांस्टेंट दिख रहा है तो यानी स्पीड यहां पर जो होंगे वो डायरेक्टली वैरी करेंगे डिस्टेंसेस से। स्पीड्स का रेशियो यहां पर S1/S2 निकालेंगे तो 40/60 है। क्या डिस्टेंस D1 और D2 का रेशियो के बराबर आ रहा है ये? बोलो। 20 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, और 20 से यानी 40 से ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। क्या दोनों सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि जो हमने स्पीड्स का जो रेशियो है वही डिस्टेंसेस का रेशियो है, या फिर जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वही स्पीड्स का रेशियो है? क्लियर है? यहाँ पर क्लैरिटी है? बोलो, क्या यहाँ पर बात समझ में आ गई है? तो रिलेशन क्या निकल के आया है कि जब बात टाइम के कांस्टेंट हो के होने की होगी, टाइम के कांस्टेंट होने की होगी, तो स्पीड्स डायरेक्टली वैरी करेगा। स्पीड जो है वो डायरेक्टली वैरी करेगा किससे? डिस्टेंस से। यानी स्पीड्स का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंसेस का रेशियो होगा, या फिर वाइस वर्सा ट्रू है कि जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वही स्पीड्स का रेशियो होगा।
हम ऐसे चीजों को लिख सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर है? हाँ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? बोलो। यानी जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड्स का रेशो डिस्टेंसेस का रेशो बनेगा, या फिर डिस्टेंसेस का रेशो स्पीड्स का रेशो। क्लियर है? यानी स्पीड्स के रेशियो में ही डिस्टेंसेस कवर किए जाएंगे, या फिर डिस्टेंसेस के रेशियो में स्पीड्स रही होगी, ऐसा मान लेंगे। उसी तरह से एक और चीज ऑब्जर्व कर लो कि यहां पे हमें टाइम कांस्टेंट लिया था। व्हाट इफ अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो, तब टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी कर जाएंगे, तब हमारा टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी कर जाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, ये वाला जो एप्लीकेशन है ना, ये हम रेसेस में लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे? रेसेस में। ध्यान देना, बहुत ज्यादा जो हम एप्लीकेशन इसका देखने वाले हैं टेस्ट टाइम के कांस्टेंट होने का, वो कहां देखने वाले हैं? रेसेस के प्रॉब्लम्स में देखने वाले हैं, यानी मोशन ऑन स्ट्रेट लाइंस पे, जहां पर रेस हो रहा है वहां पर। बताएंगे कब? बाद में। फिलहाल ये बात समझ में आ गई कि ये वाला एप्लीकेशन हम रेसेस में ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये रेसेस में ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम टाइम आप यही यूज करने वाले हो। क्लियर है यहाँ पर? बोलो, फिलहाल ये वाली बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा सवाल कर लें। सॉल्व इट। हाँ जी, हो गया। बोलो। ए एंड बी separated by 2000 meters and started running simultaneously towards each other। स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली, यानी एक समय एक साथ शुरू करते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना। फ्रॉम द टू एंड्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो एंड्स में हैं, तो पी और क्यू ये दो एंड्स हैं। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। एक बंदा ए है, एक बंदा। बेटा टाइम कांस्टेंट के लिए ना हमें यहां पर ध्यान देना है कि जो मूवमेंट हो रहा है ना एट द सेम टाइम पे हो। ये अगर टाइम आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो आप देखना कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टाइम कांस्टेंट मानना शुरू कर रहे हो, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ पर? तो ए और बी पी और क्यू पे है रिस्पेक्टिवली, है ना? और एक दूसरे की तरफ जो 2000 मीटर से सेपरेटेड है, ये पूरा डिस्टेंस कितने का है? 2000 मीटर का। ये जो है 2000 मीटर से सेपरेटेड है, 2000 मीटर का। दे मेट एट आर, वो आर पे मिलते हैं। वो आर पे मिल रहे हैं, यानी मान लो ये कोई आर पॉइंट है, ये यहां पर मिलते हैं 1100 मीटर्स फ्रॉम क्यू। यानी कि आर का जो डिस्टेंस है क्यू से कितना है? 1100 मीटर का है। क्या बोल सकते हो कि पता नहीं इनकी स्पीड क्या रही होगी, बट मिले होंगे तो सेम टाइम पे मिले होंगे।
टाइम कांस्टेंट रहा होगा, टाइम कांस्टेंट ही रहा होगा। टाइम, क्योंकि दोनों ने साथ में शुरू किया है, दोनों ने, उनका स्पीड चाहे जो भी रहा हो, लेकिन दोनों को सेम टाइम पे लगा है, दोनों को अप्रोच मैंने एक साथ मिलने पे सेम टाइम ही लगा है। खुद ऑब्जर्व करो कि तुम अपने दोस्त को कॉल करते हो, उसके घर पे वो है, तुम अपने घर पे हो, कॉल करते हो कि ब्रदर चलो एक चाय पीते हैं। आपके और उसके घर के बीच में एक चाय की स्टॉल है, बड़ी अच्छी, बहुत फेमस चाय वहां पे मिलती है, बहुत टेस्टी चाय मिलती है। आपने उसको कॉल किया, बज रहे थे 10, बज रहे थे 10, बोले चलो यार चाय की तलब लगी हुई, चाय पीते हैं। कॉल किया, मैं निकल ही रहा हूं, तू भी निकल। तुमने तुरंत स्टार्ट किया गाड़ी, और वहां पे वो भी गाड़ी पे ही, बाइक बाइक पे ही बैठा था, वो भी शुरू कर दिया। देखते हो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम उस स्टॉल पे पहुंचते हो, एग्जैक्टली उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा दोस्त भी पहुंच जाता है। और तुम घड़ी में देखते हो, अच्छा 10:10 हो रहे हैं। स्पीड चाहे जो भी रहा हो, घर का डिस्टेंस चाहे जो भी रहा हो, जब पहुंचे हो तो टाइम क्या था, 10 बजकर। कॉल कितने बजे करके शुरू किया था, 10 बजे। टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तुमको पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको भी तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। यानी कि जब ए शुरू किया होगा, उसी सेम टाइम पे बी क्यू से चलना शुरू कर रहा है। मिलेंगे जिस भी पॉइंट पे, चाहे जो भी स्पीड रहा हो, उनका जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे तो अपने स्पीड्स के रेशियो में। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट आ गया। तो मैंने बताया था कि स्पीड्स का रेशियो निकालना है, तो जो डिस्टेंसेस का रेशियो वही क्या होगा, स्पीड्स का रेशियो। तो यहां पर एस एस स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी निकलेगा, ये कवर कर रहा है 900 मीटर का, और ये कवर कर रहा है, तो स्पीड्स का रेशियो क्या आ गया, दिस रेशियो ऑफ द स्पीड्स। क्लियर है, आया बात समझ में, 9:11 क्लियर है। अच्छा, सॉल्व इट। हम्म। क्या है भाई, चलो देखो, प्लीज ध्यान दो। A policeman sees a thief at a distance of 350 meters from him and immediately starts chasing him. पुलिसमैन यहां पर है, एक थीफ को देखता है जो यहां पर है, कितना डिस्टेंस है,
350 मीटर का डिस्टेंस पे है। पुलिस ने जैसे ही चोर को देखा, पुलिस ने जैसे ही किसको देखा, चोर को, स्टार्ट चेजिंग, दौड़ना शुरू करता है। चोर है वो, दोनों की अपनी नजरें मिली होंगी कि जैसे ही ऐसे ही पुलिस दौड़ना शुरू किया होगा, वो भी क्या होगा, ही विल बी रनिंग अवे, भागने की कोशिश करेगा, है ना। अच्छा, क्या करे, द थीफ ऑल्सो इमीडिएटली स्टार्ट्स रनिंग अवे। द पुलिसमैन कैचेस द थीफ आफ्टर रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर। कहां से, पुलिस ने कैच किया है अपने स्टार्टिंग पोजीशन से 1.2 किलोमीटर पे। यहां पे पुलिस और चोर अब साथ साथ हैं, पकड़ लिया उसने। यानी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितने का है, 1200 मीटर का है। अब सुनो, जितने देर में पुलिस यहां से यहां भागता है, उतने देर में चोर यहां से यहां भागता है। जितने देर में, जितना टाइम लगता है पुलिस को यहां से यहां भागने में, यहां से यहां रन करने में, उतना ही टाइम लगता है चोर को यहां से यहां भागने में। तो हम इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उनका स्पीड का रेशियो मानेंगे। कह जिस डेस्टिनेशन पे उनका टाइम कांस्टेंट मिल रहा है, सिर्फ उतने ही डेस्टिनेशन को उनके स्पीड के रेशियो को क्या मानेंगे, करस्पॉन्ड मानेंगे। क्लियर है यहां पर, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो स्पीड ऑफ पुलिस टू स्पीड ऑफ थीप, यानी जितनी देर में भागा है पुलिस 1200 मीटर का, उतनी देर में वो भाग कितना है, सिर्फ 850 मीटर का। यानी कि 5 से जाएगा तो 24 आएगा, और ये आएगा 17, 24:70। क्लियर है यहां पर, बोलो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। क्लियर है, डन, ऐसे करने का कि समझ आ गया है यहां पर। हाँ, तो जिस ऑर्डर में बोला जा रहा है उस ऑर्डर में ले लो। पुलिस टू चोर बोला है तो पुलिस टू चोर ही लेना है। अब सवाल मैंने बनाया है तो शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है लैंग्वेज में।
हो गया। लावण्य हुआ? नहीं आया? तुम लोगों का आया? ठीक है, रुको, 1 मिनट रुको। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सवाल कैट बेस है ये। अ कैट इज इनसाइड अ टनल एट 3/8 ऑफ द लेंथ ऑफ अ टनल फ्रॉम द एंट्रेंस। एंट्रेंस से कैट 3/8 ऑफ द टोटल जो लेंथ है टनल का, उसके 3/8 पे बैठी हुई, एंट्रेंस से 3/8 पे बैठी हुई है। अ ट्रेन अप्रोचेज towards the entrance of the tunnel with blowing horn so that the cat can escape the tunnel safely. ठीक है? Whenever cat tries to escape the tunnel either towards the entrance or towards the exit, it is killed both ways. दोनों तरफ से वो मारी जाती है, यानी कि एंट्रेंस पे मारी जाती है या फिर एग्जिट पे ही मारी जाएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है ना? सब मिलाकर के उसका सवाल का सेंस ये है कि जो कैट है वो कहां मारी जाती है। अगर एंट्रेंस की तरफ भागेगी तो एंट्रेंस पे मारी जाएगी, और अगर एग्जिट की तरफ भागी जाएगी तो एग्जिट पे मारी जाएगी। ठीक है ना? क्या हुआ? नहीं नहीं, इन बोथ वेज का मतलब क्या है? बोथ वेज मतलब है कि वो सेंस जा रहा है कि कहां पे मारी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो जाएंगी ना, अगर तुम बीच में कहीं पे मारोगे तो तुम सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। यस, आई बात समझ में? तो इसको कहां लिया जाएगा? एंट्रेंस पे या फिर एग्जिट पे। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कैट एंड द ट्रेन। कैट एंड ट्रेन के स्पीड का रेशियो बता रहा है। तो हमें यहां पर स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो बताना है। क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो कि ये टनल है। ठीक है? और ये मतलब टनल, ये एंट्रेंस है, टनल का एंट्रेंस है, दिस इज एंट्रेंस। एंट्रेंस। और ये मान लेते हैं ये एग्जिट है। एग्जिट। इस पूरे टनल को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पूरे टनल को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 8 पार्ट पे। और मान लिया कि जो कैट है, वो कैट एंट्रेंस है 3/8 पे, यानी पूरे यहाँ पे इस पार्ट पे, यहाँ इस पोजीशन पे बैठी हुई है। कैट यहाँ है, कैट ये है कैट। कैट यहाँ पे बैठी हुई है। ट्रेन कहीं कहीं से अप्रोच कर रही है, कहीं से एंट्रेंस की तरफ से अप्रोच कर रही है। ट्रेन एंट्रेंस की तरफ से, मान लो इस पॉइंट पे ट्रेन है जब कैट यहां पे बैठी हुई है, मान लेते हैं। और इसके सॉल्व करने का बेसिक तरीका भी है, वो घर पे ट्राई कर लेना। कैट यहां पे कहीं है, सॉरी ट्रेन यहां पे कहीं है, और कैट यहां 3/8 ऑफ फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द टनल पे बैठी हुई है। कहा जाता है कि जब ट्रेन अप्रोच कर रही है तो हॉर्न को ब्लो कर रही है, हॉर्न बजा रही है, ताकि कैट वो भाग जाएगा। कोई जानवर है, कोई एनिमल है वो, या कोई कोई भी बंदा है, वो भाग जाए। अक्सर ऐसा होता भी है कि जब ट्रेन किसी टनल में एंटर करती है तो हॉर्न ब्लो करते हैं कि कोई कर्मचारी ही ना हो कि जो है वो मारा जाए, ऐसा करके। ये है। तो इसमें बताया गया कि अगर कैट एंट्रेंस की तरफ भागती है, कैट तो कैट एंट्रेंस की तरफ भागती है तो एंट्रेंस में मारी जाएगी। और या फिर अगर एग्जिट की तरफ भागती है तो एग्जिट पे मारी जाएगी। अब यहीं से सवाल सॉल्व को ध्यान देना। अगर कैट एंट्रेंस की तरफ, पहले कैट को एंट्रेंस की तरफ भगाओ, तो कैट एंट्रेंस की तरफ भागने पे कितने स्टेप चलेगी? 1 2 और ये 3। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही कैट 1 2 और ये तीन स्टेप चल के एंट्रेंस पे पहुंचेगी, तो क्या यहां से ट्रेन यहां पर आ पहुंचेगी और कैट मारी जाएगी। क्या दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट हुआ? कि जैसे ही वो 3 स्टेप चलती है कैट एंट्रेंस की तरफ, तो ट्रेन एंट्रेंस पर पहुंच जाती है। एंट्रेंस पर। तो एक काम करते हैं, चलो कैट को ना एग्जिट की तरफ भगाते हैं। कैट जब एग्जिट की तरफ 1 स्टेप,
दो स्टेप और तीन ही स्टेप चलेगी, यानी कैट का नया पोजीशन यहां होगा, तो ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी? एंट्रेंस। अरे बाबा, कैट के तीन स्टेप चलने पे क्या ट्रेन कहाँ जाती है? एंट्रेंस पे आ जाती है। ट्रेन कहाँ जाती है? एंट्रेंस पे आ जाती है। तो जब मैंने कैट को तीन स्टेप टूवर्ड्स एग्जिट कराया, चलाया, तो ट्रेन आ चुकी होगी एंट्रेंस पे। ट्रेन आ चुकी होगी। अब बताओ, कैट एग्जिट पे मारी जाती है, तो एग्जिट पे मारे जाने के लिए कैट को कितने स्टेप चलना पड़ेगा? ये वाला और फिर ये वाला, दो स्टेप। तो ट्रेन कितने स्टेप चल चुकी होगी? 8। ट्रेन कितने स्टेप चलेगी? ये पूरा 8 स्टेप चल चुकी होगी, उतने ही सेम टाइम में, टाइम सेम होगा। यानी कैट के दो स्टॉप स्टेप 8, ट्रेन के 8 स्टेप के बराबर होगा। टाइम कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस का रेशियो क्या बनता है? स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो क्या बनता है? स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा? स्पीड का रेशियो। क्लियर है? यहां पर क्लैरिटी है? और वो एंट्रेंस पे मारी जाती है, तो वो दो स्टेप चलती है, वन पे पहुंचने के लिए दो स्टेप चलती है वो। लेकिन ट्रेन तो पूरा टनल मतलब 8 में क्रॉस करेगा ना, तो 2/8 वैसे ले, क्योंकि उस assumption से लिया है, तो ये आया। नहीं नहीं, कन्वेंशनली भी ये सवाल होगा। मैंने लॉजिकली बताया है, कन्वेंशनली घर जाके सॉल्व करना। कहा तो, लिखा भी तो हुआ है। ये कैट कर। पहले तो ये कि हम लोग ये कैसे मतलब एश्योर करेंगे कि एंट्रेंस से एग्जिट पे ही मारेंगे, मतलब फिर सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे पता लगेगा? ज्यादा सवाल सॉल्व करने पे पता चलेगा, आइडिया ज्यादा होगा। A train approaches towards the entrance, तो जस्ट एंट्रेंस से पहले भी तो लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बस यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे लिया है। जस्ट एंट्रेंस से पहले। हाँ, तो जस्ट एंट्रेंस से पहले तो कुछ तो गैप होगा ना ट्रेन और एंट्रेंस के बीच में। अब वो कुछ भी हो, ये तो पता ही नहीं है। कहीं पे भी तुम लो, तुम जस्ट लो, कहीं पे भी लो, बट टुवर्ड्स एंट्रेंस का मतलब एंट्रेंस पे तो नहीं होगी ना वो। जस्ट एंट्रेंस का मतलब क्या है? अब तुम शायद मेरी चीज नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि छोड़ो वो बात। एंट्रेंस पे नहीं है, टुवर्ड्स एंट्रेंस आ रही है, कहीं हो सकती है। वो जस्ट एंट्रेंस पे हो, या 10 मीटर और उधर हो, या कहीं और हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस डिस्टेंस को एंट्रेंस से जहां पर, जब ट्रेन पहुंचती है किसी भी पॉइंट पे जहां ब्लो करती है हॉर्न, उस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है तुम अज्यूम कर लो, वो भी कर सकते हो। तो वेरिएबल ही है ना बेटा, तो वेरी करेगा ना, बस। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता, कोई जस्ट एंट्रेंस हो या कहीं पे भी हो, तो उसको लेट तो हम एक्स ही करेंगे। अब यार इतना डीप सोच के इमोशनल होके सॉल्व करोगे, सवाल का आंसर नहीं आएगा। कैट इधर जाएगी तो 5 यूनिट्स चलेगी, और उतने में ट्रेन पूरा 8 यूनिट चलेगी। घर जाके सोचो इस पे, ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं। बेस लॉजिकल होना चाहिए ना सोचने का। जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके हिसाब से ये सवाल हमने सॉल्व किया है। अब उसमें अगर ये हो, अगर ये हो, अगर ये हो, तो हम कैट फिर क्या, हम सवाल अप्रोच कैसे करेंगे? हम सिर्फ पढ़ते ही उतना है और समझते उतना है कि जितना क्वेश्चन बता रहा होता है, बहुत ज्यादा अजम्पशन नहीं लेते। अजम्पशन लेना ही नहीं है यहाँ, अजम्पशन सिर्फ उस बेसिस पे लिया गया है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। कि अगर आप कहते हैं कि सर क्या पता क्यों एंट्रेंस पे ही मारी जाती है एग्जिट पे, तो फिर सवाल का आंसर कैसे आएगा? सवाल का आंसर कैसे आएगा? हो सकता है वो एक ही स्टेप चल रही हो तो मारी जाती होगी, हो सकता है कि वो खाली हिलती हो तो ही मारी जाती होगी। तो अनेक ऑब्जम्पशन आ जाते हैं ना फिर इसमें। स्पीड नहीं सेम लिए, टाइम सेम है ना। कहाँ स्पीड उतनी हो रही है? तुम नहीं समझे मैंने क्या बोला। टाइम कांस्टेंट है, ये तीन स्टेप चलने पे ट्रेन यहाँ आ जाती है, तो चाहे ये जो भी डिस्टेंस रहा हो, चाहे ये जो भी डिस्टेंस रहा हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे क्या ही फर्क पड़ता है?
तो अगर टाइम कांस्टेंट आ रहा है तो जो भी स्टेप्स हम यहाँ पर चला रहे हैं वो उनके स्पीड्स के रेशियो में होगा। तो मैंने जब 3 स्टेप इधर चलाए एंट्रेंस पे, तो ट्रेन चाहे जहां पर भी रही हो ट्रेन पहुंच तो जाती है ना यहाँ पर। तो मैंने फिर उल्टा चलाया कि कैट को इधर भगाते हैं, तो इसके 3 स्टेप चलने पे इतना तो पता चल गया कि ट्रेन एंट्रेंस पे आ जाएगी। इतना तो पता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रेन किस डिस्टेंस पे हो, उसको मुझे निकालना ही नहीं है, और वो आएगा भी नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। तो सिर्फ रेशियो बताया गया, रेशियो दिया गया है और रेशियो बताया गया है, पूछा गया है। यस, ट्रेन को एंट्रेंस या एग्जिट पे ही बिल्ली को मरवाएंगे फिर हम, कि वो वहीं पे मारी जाती है। अगर आपने कुछ भी अजम्पशन लिया, व्हाट इफ सर खाली वो हल्का सा हिल गई हो 1 इंच, तो अगर 1 इंच हिल रही है तो मारी जाती है, तो क्यों नहीं 2 इंच लिया तुमने? क्यों नहीं तुम 1.5 स्टेप पे मरवा दे रहे हो उसको? तो क्या आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आपको ये कैट का सवाल मतलब ये कंसीडर्ड ही है कि इसको यहाँ पे माना ही जाएगा कि वो एंट्रेंस और एग्जिट पे ही मारी जाएगी, तभी सवाल सॉल्व होगा। सो यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज जब आप ढेर सारे सवाल सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व इट। हम्म। चलो टाइम अप, इधर देखो, प्लीज ध्यान दो, लीव इट। Shyam and Ghanshyam are at X and Y respectively, and they both started moving simultaneously towards each other. They met for the first time at 60 kilometers from X. श्याम और घनश्याम किस पोजीशन पे हैं? एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे श्याम है और यहाँ पर घनश्याम। ठीक है ना? श्याम यहाँ है, घनश्याम यहाँ है। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ मूव करना। ठीक है। ऑन रीचिंग, अच्छा, दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 60 किलोमीटर फ्रॉम एक्स। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं पे मीटिंग M1, दिस इज M1 यानी मीटिंग 1। और ये कितना है?
60 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है, इधर से चल रहे हैं तो कहीं पहली बार में यही मिट कर जाएंगे, फिर शाम पहुंचता होगा वाई पे और घनश्याम पहुंचता होगा एक्स पे। अब फिर दोनों टर्न लेते हैं, है ना। ऑन रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन दे टर्न बैक टू मीट फॉर द सेकेंड टाइम 50 किलोमीटर फ्रॉम वाई। कहां से? अच्छा, तो वाई से 50 किलोमीटर। अच्छा, मान लो M2 कहीं पे भी, अभी मैं लिख दे रहा हूं कि मान लो कि यहां पे मिलते होंगे M2, जो कि वाई से M2 कितना है? 50 किलोमीटर है। दिस इज द सेकेंड मीटिंग। दिस द, क्या हर बार मीटिंग में टाइम कांस्टेंट है? हर बार के मीटिंग पे टाइम कांस्टेंट है या नहीं है? क्लियर है ना, टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड्स का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर होगा। प्लीज ध्यान दो, स्पीड ऑफ श्याम अपॉन स्पीड ऑफ घनश्याम, पहली सिचुएशन में कि अगर मैं पूरा इसको d किलोमीटर का डिस्टेंस मान लूं पूरा, तो श्याम कितना चला होगा और घनश्याम कितना चला होगा? स्पीड्स के डिस्टेंसेस के रेशियो में तो स्पीड्स का रेशियो होना चाहिए। बोले यस या नो? यानी जितना देर 60 किलोमीटर ये जा रहा है, उतना देर में D-60 ये आएगा। टाइम कांस्टेंट है, उसके रेशियो में क्या होगा? स्पीड्स का रेशियो होगा। दूसरी वाली सिचुएशन में सोचो, घनश्याम पहुंचता होगा वाई पे, वाई से कितना घूमता है? 50 किलोमीटर। वाई से कितना घूम रहा है? 50। तो यहां पर स्पीड ऑफ श्याम टू स्पीड ऑफ घनश्याम D+50 आया कि नहीं आया? हाँ, D+50 आया। तो घनश्याम कितना चलता होगा? D गया वापस, D आया, सॉरी, D आया यहां तक, तो वापस घूम के आ रहा है, तो पूरे D में से 50 कम है, तो D+D-50, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2D-50। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करते हैं। 60 डिवाइडेड बाई D-60 और D+50, और यहां पर 2D-50, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा? 120D, और यहां पर 3000 D² है ना। D² ऑफ 50D माइनस का 60D, और माइनस का आएगा कितना? 3000। ठीक है ना, 3000 माइनस का यहाँ कट जाएगा, काट दिया। और यहाँ पे D² माइनस का 10D, और ये उधर लेके जाएंगे, नहीं उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, उधर 120D है, 120D है वहां पर, 120D है वहां पर, उधर लेके जाओ। तो D² = इसको ऐसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है ना, टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। D² माइनस 130, D = 0, D माइनस 130 बराबर, तो D का वैल्यू क्या आएगा? क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएंगे, तो D बराबर, या फिर चलेगा क्या? 130 इज 130 इज 130 इज, समझ आया है? अप्रोच समझ में आया है? टाइम कांस्टेंट करा है और इक्वेट कर दिया है। सो गाइज, जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन से, ध्यान देना, जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो फर्स्ट मीटिंग के लिए दोनों साथ में 1D का डिस्टेंस कवर करेंगे। चाहे तो देख लो, मिल यहाँ रहे हैं तो 60 ही चल रहा है और D-60 ये चल रहा है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? D। फर्स्ट मीटिंग के लिए D चलेंगे, क्लियर? यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग के लिए, जो फर्स्ट मीटिंग के लिए जो डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो कितना करेंगे?
डी, 1D का करेंगे, कितने का कवर करेंगे? सेकेंड मीटिंग के लिए पता है 3D कवर करेंगे। सेकेंड मीटिंग के लिए कितना कवर करेंगे? 3D कवर करेंगे। सेकेंड मीटिंग ऐड कर दो, देखो प्लीज, D+50 और 2D-50 ऐड करो। सेकेंड मीटिंग के लिए शाम चलता है D+, और ये कितना चलता है? दोनों का डिस्टेंस को ऐड करो, कितना आएगा? 3D। थर्ड मीटिंग के लिए, थर्ड मीटिंग के लिए ये ऐसे ऐसे होगा, प्लीज नोट इट डाउन। टाइम कांस्टेंट वाली ही सिचुएशन में दो बॉडीज, दो एक्सट्रीमेंट से एक दूसरे की तरफ अगर टू एंड फ्रो करते रहेंगे तो फर्स्ट मीटिंग के लिए वो दोनों मिला करके डी का डिस्टेंस कवर करेंगे, सेकेंड मीटिंग के लिए 3D का डिस्टेंस कवर करेंगे, और थर्ड मीटिंग के लिए 5D का डिस्टेंस कवर करेंगे। इस तरह से ये करते जाएंगे अगर वो टू एंड फ्रो करते रहे, मूवमेंट वो करते रहे तो। क्या यहां तक सभी को क्लियर है गाइस? सो मेरे पास एक और अच्छा सवाल था डिस्टेंस कांस्टेंट के एप्लीकेशन पे, बट वो अगले लेक्चर में हम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन संडे आई थिंक। हाँ, संडे को है हमारा TSD का थर्ड लेक्चर। संडे को है या नहीं है? इस संडे को नहीं है। नहीं, वर्कशॉप है ना वो तो। देखो, एनीवेज आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म होता है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए।